वैक्सीनेशन के 3 साल बीत जाने के बाद कोविशील्ड बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह एडमिट किया है कि उनकी वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट के कारण किसी इंसान की ब्लड क्लॉटिंग, ब्रेन हैमरेज या फिर हार्ट अटैक से जान जा सकती है। अब जैसे ही ये खबर भारत पहुंचती है तो जिन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया था उनमें से 88% आबादी के पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भारत की 88% आबादी ने कोविशील्ड की 2 डोज लगवाई थी। और उन लोगों की टेंशन तो और ज्यादा बढ़ गई थी जिन्होंने बूस्टर डोज भी कोविशील्ड का ही लगाया था। कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक वाले इंसिडेंट का जिक्र तो पहले भी कई बार हो चुका था, जहां यह क्लेम किया जा रहा था कि कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों का ब्लड क्लॉटिंग हो रही है या फिर हार्ट अटैक फेलियर से अचानक उनकी मौत हो रही है। लेकिन एस्ट्राजेनेका और बाकी वैक्सीन कंपनियां इस दावे को सिरे से खारिज करती आ रही हैं। बीबीसी के एक आर्टिकल में तो आज से 3 साल पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वाले 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ 38 लोगों पर ये साइड इफेक्ट हुए थे और फाइजर की वैक्सीन लेने वाले 1 करोड़ लोगों में से 60 लोगों को ये साइड इफेक्ट हुए थे। लेकिन उस टाइम पर इन सारी कंपनियों ने साफ साफ इस क्लेम को झूठा और बेबुनियाद बताया था। लेकिन अब जब एस्ट्राजेनेका ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि उनकी वैक्सीन से ये रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो फिर वो सारी रिपोर्ट्स और सारे इंसिडेंट मानो सच होते नजर आ रहे हैं। और भारत में तो करोड़ों की आबादी ने कोविशील्ड की 3 डोज ले रखी है। इस वजह से उनको ये टेंशन हो रही है कि कहीं ये साइड इफेक्ट उनको नुकसान न पहुंचा दे। अब 2020 में जैसे जैसे कोविड फैलता जा रहा था तो लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा था और इस पर बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने वैक्सीन बनाने का काम भी शुरू कर दिया था, जिसमें ब्रिटेन और स्वीडन की एस्टेब्लिश कंपनी एस्ट्राजेनेका, अमेरिका की मॉडर्ना, रशिया की स्पुतनिक, जर्मनी की फाइजर और भारत की भारत बायोटेक कंपनी इस वैक्सीन को बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। अब वैसे तो एक वैक्सीन को तैयार करने में 5 से 10 साल का टाइम लग जाता है और कभी कभी तो उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन कोविड-19 के केस में हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, तो जल्दबाजी में कोरोना की वैक्सीन को तैयार भी कर लिया गया और 1-2 साल के अंदर ही इसकी टेस्टिंग भी पूरी हो गई। पूरी दुनिया में इनके वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुए और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बनाकर लोगों को देना शुरू किया। उधर फाइजर भी भारत में अपनी एंट्री लेने की कोशिश में लगी हुई थी, पर उसके इस्तेमाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हामी नहीं भरी। जहां भारत के 88% लोगों को कोविशील्ड की डोज लगी थी, तो उधर ब्रिटेन के 90% आबादी को भी एस्ट्राजेनेका की यही वैक्सीन लगी है। इसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों से हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट और ब्रेन हैमरेज के मामले सामने आने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे साल 2021 में एक 32 साल के हेल्दी डॉक्टर की अचानक एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन के रिएक्शन की वजह से मौत हो गई थी और इसी तरह भारत में करुण्या वेणुगोपाल की जुलाई 2021 में मौत हो गई थी और ऐसे बहुत सारे मामले फाइजर वैक्सीन को लेकर भी दुनिया के सामने आने लगे और इसी वजह से जो कंपनियां कोविड की वैक्सीन बना रही थी उनके खिलाफ लोगों ने मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया। और ऐसा ही एक मुकदमा पिछले साल जेमी स्कॉट ने भी यूके के एक कोर्ट में दायर किया। जेमी स्कॉट, जो कि 2 बच्चों के पिता थे, उन्होंने ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनी एस्ट्राजेनेका पर यह आरोप लगाया कि अप्रैल 2021 में इनकी वैक्सीन लेने के बाद उनको ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम हुई थी और इसकी वजह से उनके ब्रेन को काफी नुकसान पहुंचा और एक समय पर तो डॉक्टर ने उनकी वाइफ को यह तक कह दिया था कि अब इनके बचने की उम्मीद काफी कम है। पर स्कॉट के इस क्लेम का जवाब देते हुए मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि उनकी वैक्सीन से इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसी तरह एस्ट्राजेनेका और बाकी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जैसे कि फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन पर भी ऐसे कई आरोप लग रहे थे, जिसके बाद एस्ट्राजेनेका की इस कोविड वैक्सीन के खिलाफ काफी देशों ने एक्शन भी लिया और सबसे पहले डेनमार्क ने इनकी वैक्सीन पर कंप्लीटली बैन लगा दिया और इसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो और बुल्गारिया जैसे देशों ने भी इस पर बैन लगा दिया। इसके बाद साल 2021 में मल्टीपल ब्लड क्लॉट की खबरें सुनने के बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने भी इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और अभी ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और स्वीडन और कनाडा में भी बैन है। पर एक बार फिर से WHO ने कोविड की तरह यहाँ भी अपनी विफलता का प्रमाण देते हुए ये स्टेटमेंट इशू किया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन काफी बेनिफिशियल है और इसे वो लोगों को लगाने के लिए रिकमेंड करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब WHO ने ये स्टेटमेंट जारी किया है तो फिर इस पर सवाल खड़ा कौन कर सकता है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें धराशायी तब हो गई जब कुछ दिन पहले मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि एस्ट्राजेनेका ने ये एडमिट किया है कि उनकी वैक्सीन से लोगों में रेयरली साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब इसको लेकर कई सारे पेशेंट्स ने या फिर जिनकी डेथ हुई उनके रिलेटिव्स ने एस्ट्राजेनेका पर भारत में इसके मैन्युफैक्चरर यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट पर केस करके जुर्माने की मांग करनी शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमको इससे डरने की जरूरत है? आइए जानते हैं। तो जब पहली बार यूरोप में TTS का केस देखने को मिला था, TTS का मतलब किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, तो तभी भारत सरकार की एक कमेटी एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ने यह डेटा निकाला था कि साल 2021 में टोटल 36 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, जिसमें से 18 केसेस में मरीज की मौत हो गई थी। लेकिन इसमें भारतीयों की संख्या लगभग ना के बराबर थी, जिसका मतलब ये हुआ कि ये साइड इफेक्ट भारतीयों पर देखने को काफी कम मिला है और इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारतीय आबादी को इस साइड इफेक्ट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है,
यानी कि लाखों में 1-2 लोगों को हो सकता है। और ये जो साइड इफेक्ट्स है ये वैक्सीनेशन के कुछ हफ्तों या फिर महीनों के अंदर देखने को मिलता है। और भारत में तो इस वैक्सीन के तीनों शॉट्स लिए पेशेंट को कई साल हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपको वैक्सीनेशन के टाइम पर कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिला तो अब ना के बराबर चांसेस है कि आपको कोई साइड इफेक्ट होगा। और ये बात खुद डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल हेल्थ डॉक्टर गगनदीप कार्क ने अपने एक स्टेटमेंट में कही थी। और रही बात इंडियन न्यूज चैनल्स की, तो अगर आप 10 चैनल देखेंगे तो 10 जगह आपको 10 अलग अलग टाइप की ओपिनियंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा न्यूज चैनल्स तो ऑलरेडी बायस्ड हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, वंदे मातरम।